नमस्कार स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम आर डी शर्मा से एक्सरसाइज 19.19 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। ठीक है, देखिए आपको क्वेश्चन में ऊपर लीनियर दे रखा है और नीचे आपको क्वाड्रेटिक दे रखा है। तो उस केस में इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक दे रखा है उसका डेरिवेटिव कर दो। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2x प्लस 3। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? ऊपर आपको 2x प्लस 3 बनाना है। x ऑलरेडी है तो इस x को मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, 2x हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं और ये नीचे, और dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब आपको प्लस 3 चाहिए तो ऊपर 3 को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये मैं 3 को ऐड कर देता हूं और ये मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। ठीक है, अब इसको हम सेपरेट कर देते हैं। तो i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटू डी एक्स माइनस 3/2 और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब इन दोनों को हम अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, देखो ऊपर एफ डेस है, नीचे आपका एफ एक्स है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? log एफ एक्स। तो वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ एफ डेस एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू डी एक्स होता है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log एफ एक्स प्लस सी। तो इसका तो इंटीग्रेशन हम लिख देंगे, i इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ एफ एक्स क्या है आपके पास? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, और माइनस 3/2। इसका इंटीग्रेशन करेंगे परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कोई दिक्कत नहीं। एक्स का कोफिशिएंट 3 का हाफ क्या होगा? 3/2। अब इसका स्क्वायर कर दो, 9/4 आ जाएगा। 9/4 इसमें ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x, 9/4 को पहले ऐड कर देता हूं। ठीक है, उसके बाद आपका प्लस 2 है तो प्लस 2 कर देंगे। अब 9/4 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4, एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। पीछे वाले को कॉपी कर दो, 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, ये हो गया x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, 4 2 जा 8, 8 प्लस का 9 माइनस का, तो माइनस का 1/4 आ जाएगा, जिसको माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब ये फॉर्मूला बन गया, इसका भी फॉर्मूला लिख लेते हैं। सिंस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको x मान लो और इसको a मान लो, तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a और प्लस में c। ठीक है, तो देयरफॉर i इज इक्वल टू 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और माइनस 3/2 इंटू 1/2a। तो 1/2a, a क्या है आपके पास? 1/2, तो 1/2। फिर log x, x क्या है? x प्लस 3/2, तो x प्लस 3/2 और माइनस a दैट इज 1/2 और अपॉन में x प्लस 3/2 और प्लस का 1/2 और प्लस c। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया,
पीछे वाले को फिर से कॉपी कर दो, 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और माइनस 3/2 log ऑफ, अब इसको सोल्व करते हैं। देखो 3/2 में 1/2 माइनस करेंगे तो आपका 1 बचेगा और x प्लस 3/2 और 1/2 2 हो जाएगा और प्लस का c, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, इसको आप नोट करें। अब मैं सेकंड क्वेश्चन को लेता हूं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। देखो ऊपर लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, पहले नीचे वाले का डेरिवेटिव करो। नीचे का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x प्लस 1। अब मेरे को ऊपर 2x प्लस 1 करना है। यहां आपके पास है x प्लस 1, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x प्लस 2 और इंटू में dx और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। अब आपको 2x प्लस 1 चाहिए था, यहां क्या आ गया 2x प्लस 2, तो इस 2 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 1 प्लस 1। ठीक है, अब इसको आप सेपरेट कर दीजिए, तो i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 और इंटू में dx और प्लस 1 अपॉन 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। अब दोनों को हम इंटीग्रेट कर देते हैं। देखो ये एफ डेस अपॉन एफ एक्स की फॉर्म है, तो इसका तो मैं डायरेक्ट ही इंटीग्रेशन लिख देता हूं, 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब इसका करते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब x का कोफिशिएंट 1 है, 1 का हाफ क्या होगा 1/2। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा। इस 1/4 को आपको इसमें ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 1/4 को मैंने ऐड किया, ठीक है, उसके बाद प्लस 3 है और अब आपको 1/4 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब इतना पोर्शन आपका बन गया x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो i इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 और प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, ये तो हो गया आपका x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस, अब इसको सोल्व करते हैं। देखो 3/1 माइनस 1/4 कितना एलसीएम आ जाएगा 4 आ जाएगा, 12 माइनस 1 दैट इज 11 अपॉन 4, जिसको मैं लिख दूंगा अंडर रूट 11 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन गया, पहले फॉर्मूले को लिख लेते हैं। देखो इसको x मान लो तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, इसको a मान लो तो ये a स्क्वायर हो गया। सिंस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाई a और प्लस c। ठीक है, तो अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसको तो कॉपी कर दो, i इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 3 और प्लस का 1/2 और इनटू में 1/a, a क्या है आपके पास अंडर रूट 11 अपॉन 2, तो 1 अपॉन अंडर रूट 11 अपॉन 2 ऊपर ले आओ, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल कर दो, tan इनवर्स x अपॉन a। x क्या है आपके पास x प्लस 1/2 अपॉन a अंडर रूट 11 अपॉन 2 और प्लस का c। अब इसको सोल्व कर लीजिए,
i इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 और प्लस में 1/√11 tan इनवर्स, ऊपर वाले का एलसीएम ले लेंगे 2 आ जाएगा, 2 इंटू एक्स 2x और प्लस 1, 2 से 2 कट गया, अपॉन में √11 और प्लस c। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट, इसको आप नोट करें। देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। इसमें भी आप नीचे का डेरिवेटिव करेंगे, कितना आ जाएगा 2x प्लस 2। अब ऊपर आपको 2x प्लस 2 करना है, तो उसके लिए देखो आपको क्या करना है, इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो i इज इक्वल टू, ये मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया और अब ऊपर करूंगा तो ये आ जाएगा 2x माइनस का 6 और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इंटू dx। अब आपको 2 ऐड करना है, तो 2 ऐड कर दो और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x, ये देखो 2 को मैंने ऐड किया और ये मैंने सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, और माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इंटू dx। अब इसको मैं सेपरेट कर देता हूं, देखो कैसे करता हूं सेपरेट। i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 2 को एक साथ रखता हूं और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इंटू dx। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 2 माइनस का 6, माइनस का 8 और डिवाइड में 2 है तो माइनस का 4 हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 4। अब इन दोनों को हम इंटीग्रेट कर देते हैं, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, ऊपर एफ डेस है नीचे एफ एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log fx। तो i इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ fx आपके पास है ये, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, अब x का कोफिशिएंट 2, 2 का हाफ क्या होगा आपका 1 और 1 का स्क्वायर 1, इसमें 1 ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो। तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, पहले 1 ऐड कर देता हूं, ये मैंने ऐड किया और ये मैंने सब्ट्रैक्ट किया, उसके बाद है आपका माइनस का 4। अब ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया। तो i इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 4 और माइनस 4 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, ये तो हो गया आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 1 और माइनस का 4 माइनस का 5, जिसको हम लिख देंगे √5 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन गया, इसको आप x मान लो और इसको आप a मान लो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a और प्लस c। तो कर दीजिए इसका इंटीग्रेशन, आपके पास आएगा i इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 और माइनस 4 इंटू 1/2a, a क्या है √5, तो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा √5 log ऑफ x, x है x प्लस 1 और माइनस a दैट इज √5 और अपॉन में x प्लस 1 और प्लस √5 और प्लस c। ठीक है, अब 2 से इसको काट दो तो आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 माइनस 2 अपॉन √5 log ऑफ x प्लस 1 और माइनस √5
अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस √5 और प्लस सी। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट, इसको आप नोट करें। देखो फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13। तो सबसे पहले नीचे वाले का डेरिवेटिव करो, कितना आ जाएगा 2x प्लस 6। अब ऊपर तो 2x है, प्लस का 6 नहीं, तो आप ऊपर 6 को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x, पहले 6 को ऐड कर देता हूं। ठीक है, ये मैंने ऐड किया और ये मैंने सब्ट्रैक्ट किया, और माइनस का 3 है, और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 और इंटू dx। अब इसको अरेंज करके हम सेपरेट कर देते हैं। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इन दो को साथ में रखेंगे, 2x प्लस 6 और डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 13 इंटू dx। 6 माइनस का 3 माइनस का, तो माइनस का 9 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस 13। अब दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं। देखो ये तो एफ डेस अपॉन एफ एक्स की फॉर्म में है, तो इसका इंटीग्रेशन तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस 13, फिर माइनस 9 इंटीग्रेशन ऑफ, इसका इंटीग्रेशन परफेक्ट स्क्वायर मेथड से करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, अब एक्स का कोफिशिएंट क्या है 6, 6 का हाफ क्या हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x, पहले 9 को ऐड कर देता हूं, ये मैंने ऐड किया और ये मैंने सब्ट्रैक्ट किया, और प्लस का है 13। ठीक है, अब देखो इतना पोर्शन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन गया। तो I इज इक्वल टू log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस 13 माइनस 9 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, ये बन गया आपका x प्लस 3 का होल स्क्वायर, माइनस का 9 प्लस का 13, तो प्लस का 4 बचेगा जिसको 2 का स्क्वायर लिख देंगे। ये आपका फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बन गया? देखो इसको आप x मान लो, इसको आप a मान लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन गया। तो इसका इंटीग्रेशन देखो क्या होगा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a और प्लस c। तो इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, आपके पास आएगा I इज इक्वल टू log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस 13 और माइनस का 9 और इंटू में देखो 1 अपॉन ए क्या है 2, तो 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x, x आपके पास है x प्लस 3, तो x प्लस 3 अपॉन ए और प्लस का c, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट, इसको आप नोट करें। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। सबसे पहले नीचे का डेरिवेटिव करेंगे, कितना आ जाएगा 6x माइनस 4, तो ऊपर आपको 6x माइनस 4 करना है। तो देखो इसको मैं ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो I इज इक्वल टू 1 अपॉन 6, ये नीचे मल्टीप्लाई किया, अब ऊपर करेंगे तो 6x माइनस का 6 और अपॉन में 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 और इंटू dx। अब आपको क्या चाहिए माइनस का 4, तो इस माइनस 6 को मैं लिख दूंगा माइनस का 4 और माइनस का 2। ठीक है, अब इसको हम सेपरेट कर देते हैं, तो I इज इक्वल टू 1 अपॉन 6
इंटीग्रेशन ऑफ 6x माइनस 4 और अपॉन 3x² माइनस का 4x प्लस का 3 इंटू dx और माइनस 2/6 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 3x² माइनस का 4x प्लस का 3। अब इन दोनों का इंटीग्रेशन कर देते हैं। देखो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है तो ये एफ डेस अपॉन एफ एक्स की फॉर्म है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा log एफ एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट लिख देते हैं 1/6 log ऑफ एफ एक्स दैट इज 3x² माइनस 4x प्लस 3 और माइनस 1/3। इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना है तो 3 को कॉमन ले लो, 3 बाहर है तो 3 3 जा 9 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ये हो जाएगा x² माइनस का 4/3 इंटू एक्स, 3 का डिवाइड करेंगे तो प्लस का 1। अब x का कोफिशिएंट क्या है 4/3, इसका हाफ हो जाएगा 2/3, इसका स्क्वायर कर दो 4/9 ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो I = 1/6 log ऑफ 3x² माइनस का 4x प्लस का 3 और माइनस 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² माइनस का 4x अपॉन 3। पहले 4/9 को ऐड कर देता हूं, तो ये तो मैंने 4/9 को ऐड किया और प्लस 1 लिखकर अब मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो ये मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अब इतना पोर्शन देखो, ये हो गया x -2/3 का होल स्क्वायर। तो I = 1/6 log ऑफ 3x² माइनस का 4x प्लस का 3 और माइनस 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ये तो हो गया x -2/3 का होल स्क्वायर और इसको सोल्व कर लो 9 × 1 9 और माइनस 4 5, तो प्लस का 5 बचेगा, नीचे आपका 3 जिसको लिख दूंगा √5/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये फॉर्मूला बन गया किसका 10 का फॉर्मूला बन गया, तो इसका इंटीग्रेशन हम यहां लिख देते हैं I = 1/6 log ऑफ 3x² माइनस का 4x प्लस का 3 और माइनस 1/9 और इसका इंटीग्रेशन होगा 1/a। a क्या है √5/3, तो 1/√5/3, 3 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और tan इनवर्स x क्या है x -2/3, तो x -2/3 अपॉन a √5/3 और प्लस का c। अब 3 से कट गए 3 10, आपके पास आ गया 1/6 log ऑफ 3x² माइनस का 4x प्लस का 3 और माइनस 1/3√5। इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम आ जाएगा 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा और माइनस का 2 अपॉन 3 से 3 काट दो, अपॉन में आ जाएगा √5 और प्लस का c। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 2 प्लस x माइनस x²। देखो सबसे पहले हम नीचे से माइनस को कॉमन लेते हैं, तो I = माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन x² माइनस का x माइनस का 2 इंटू dx। अब मैं डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करता हूं, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x - 1। अब मेरे को ऊपर 2x - 1 करना है, जबकि 2x इसमें पहले से है। अब हमें -1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे ऊपर 1 को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे,
पहले मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, उसके बाद मैं ऐड कर देता हूं। अब इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो I इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x-1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स माइनस इंटू प्लस ये आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब दोनों का इंटीग्रेशन करते हैं। इसका तो डायरेक्ट हो जाएगा, ये एफ डेस अपॉन एफ एक्स की फॉर्म में है। तो I इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x-1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स माइनस इसका इंटीग्रेशन हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड से करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कोई दिक्कत नहीं। एक्स का कोफिशिएंट 1 है, 1 का हाफ 1/2 और इसका स्क्वायर 1/4। नीचे 1/4 ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पहले मैं ऐड कर देता हूं 1/4 को, उसके बाद सब्ट्रैक्ट और माइनस का 2। ठीक है, अब ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 इतना पोर्शन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया। तो I इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x-1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का 9/4 आ जाएगा, जिसको हम 3/2 का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब इसको आप x मान लो और इसको आप a मान लो, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। तो पहले फॉर्मूले को लिख लेते हैं। सिंस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा 2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a और प्लस c। अब दोनों का इंटीग्रेशन कर देते हैं एक साथ। तो I इज इक्वल टू माइनस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ एफ एक्स, नीचे वाला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस 1/2a, a क्या है 3/2, इसका a हो गया। फिर उसके बाद log ऑफ x, x है आपके पास x माइनस 1/2 फिर माइनस a दैट इज 3/2 और अपॉन में x है x माइनस 1/2 और प्लस में a और प्लस c। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, I के इक्वल आ गया माइनस log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 और माइनस का 1/3 log ऑफ x। देखो माइनस का 1/2 और माइनस का 3/2 ऐड करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा अपॉन में x माइनस का 1/2 प्लस का 3/2 तो प्लस का 1 बच जाएगा और प्लस में c। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।